सत्पुरुष, एक तरह से सत्पुरुष के ही दर्शन करने के जैसे होता है। तो हम सब प्रेमी जो इनको श्रवण कर रहे हैं, एक तरह से महाराज के दर्शन करने का ही प्रयास करेंगे। ये अध्याय है सहज समाधि। प्रेमी करमचंद गुरुदेव को जलमादा गांव में अपने घर ले आए। यहाँ गुरुदेव उस दिन और दूसरे दिन भी निराहार रहे। जब उनकी तसल्ली हो गई कि करमचंद जी का व्यवहार शुद्ध है, तब तीसरे दिन सुबह जाकर एक चपाती ग्रहण की। पूज्य प्रेमियों, गुरुदेव की जीवनी का दर्शन करने का, सत्संग में आने का, आध्यात्मिक रास्ते पर चलने का, इन सब का अध्ययन मनन करने का सिर्फ एकमात्र लक्ष्य यही है कि जो गुण, जो शांति गुरुदेव ने हासिल की, उसका जरा सा भी अंश इन महाराज के वाक्यों को सुनकर, उनसे श्रद्धा लेकर मैं अपना अमली जीवन बना सकूं। और हम सब ये श्रवण करते जाएं और अपनी अपनी आध्यात्मिक जरूरत के मुताबिक अपने जीवन में इसको उतारने का पूर्ण प्रयास करें। दास ने अभी पढ़ा कि महाराज इस चंद पेजों में, चंद लाइनों में जो दास आपके सामने रखने का प्रयास करेगा, इसमें इतनी कूट कूट कर शिक्षा मेरे लिए भरी है कि जितना बार इसके ऊपर मनन किया जाए उतना ही कम है। अभी पहली ही चंद लाइनों में हम सब ने सुना कि महाराज किसी नए प्रेमी के घर, उनसे करमचंद जी से पहली बार मिले, उनके घर जलमादा में गए। देखिए, गुरुदेव ने पहले दिन वहां जाकर एक अन्न का, एक पानी का प्याला तक नहीं पिया। फिर दूसरे दिन सारा दिन उन पर नजर रखी होगी, देखा होगा कि कैसा उनका स्वभाव है, कैसे घर का चलन चालन है। फिर तीसरे दिन जाकर सिर्फ एक चपाती ग्रहण की। अब मेरी अवस्था ये तो है नहीं कि मैं 3 दिन भूखा रहकर कहीं जाऊं, भूखा रहकर अपना 3 दिन तक का पेट काट सकूं। लेकिन इसमें मेरी अपनी जितनी शारीरिक काबिलियत है, उसमें यह हैसियत है कि मैं जहां जाऊं वहां पर सबसे पहले जितना हो सके किसी दूसरे का, बाहर का ना खा सकूं। और देखिए, इसमें इतने बड़े बड़े राज छुपे हुए हैं। अगर मैं समझ नहीं सकता, समझा नहीं सकता, तो कम से कम जो गुरु ने किया है उसकी कॉपी ही कर लूं, उसकी नकल ही उतार लूं। क्योंकि महाराज ने हम सबको आहार के ऊपर भी बहुत सी सारी शिक्षाएं हम सबको दी हैं। जैसा अन्न वैसा मन। किसी के घर का कमाया हुआ अन्न, यहां तक कि किसी के गलत पैसे से लगाया हुआ भंडारा भी अगर मैंने खा लिया, तो उसका भी जो तमोगुणी असर है वो मेरे मन पर, मेरी आध्यात्मिक जीवन के ऊपर उसका बुरा असर डाल सकता है। और मैं अपना आकलन करूं, मैं कहीं जाता हूं, कैसे मेरी जीभ चटकारे मारती है स्वाद लेने के लिए। और यहां पर गुरुदेव कितनी धैर्यता, कितनी सहनशीलता। क्यों? क्योंकि उनका एकमात्र लक्ष्य सिर्फ ईश्वर प्राप्ति का है। और पूज्य प्रेमियों, जब तक मेरा ये लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति का नहीं बनता, ये चीजें मेरे जहन में नहीं उतर सकती। महाराज ने तीसरे दिन जाकर एक चपाती ग्रहण की। हिल सुरंग में कोई अनुकूल स्थान ना मिलने के कारण जलमादा निवासियों ने वही तप करने की प्रार्थना की, विशेषकर श्री रामदत्ता मल जी और सेवाराम जी ने। वे लोग कुछ ही दिनों के सत्संग से आपके व्यक्तित्व से प्रभावित हो गए। एक दिन कुछ प्रेमियों के साथ आप तपोभूमि की तलाश में निकले।
गांव के एक नीचे स्थान था जहां कभी एक बागीचा रहा था, लेकिन वहां कुछ पेड़ ही बचे थे। अब इस लाइनों का अगर आंकलन, इन लाइनों का अगर अध्ययन मनन किया जाए तो बड़े बड़े भूमि के मालिक महाराज का दोहा है। जहां पर कहने का तात्पर्य दास का ये, कितने बड़े बड़े राजे, महल, जहां पर कभी हाथी झूमा करते थे, कभी राग रस हुआ करते थे, आज वो जगह वीरानी पड़ी है। मेरा, मेरे परिवार का, मेरे घर बार का भी यही हाल होने वाला है कि अगर इसके आगे हम एक और वाक्यत महाराज का सुनेंगे कि जो तपोभूमि के स्थान के लिए महाराज ने चुना, वहां पर भी पहले कितने ऋषि मुनि, क्या क्या वहां पर सतोगुणी कार्य हुआ करते थे, और वहां पर भी आज जंगल हो गए। और मेरी चेष्टा हमेशा यही रहती है कि मैं दायम कायम रहूं, मेरा परिवार दायम कायम रहे, मेरा घर, मेरा बिजनेस, मेरे बच्चे, मेरा वंश सब आगे ऐसे ही बढ़ता फूलता रहे। और देखिए महाराज यहां पर साक्षात हम सबको बतला रहे हैं कि इस गांव के नीचे एक स्थान था जहां कभी एक बगीचा रहा था, लेकिन अब वहां कुछ पेड़ ही बचे हैं। पूज्य प्रेमियों, यह संवाद गुरु और शिष्य के बीच का है। गुरु पूर्णताई को हासिल कर चुके हैं और यह शिक्षा सिर्फ मेरे और मेरे लिए ही है। इस स्थान पर पहुंचकर आप रुक गए और कोई 2 घंटे तक चुपचाप खड़े रहे। अब मुझे सिमरन के लिए अगर 2 घंटे बैठना पड़ता है तो मेरी क्या मन की हालत है, यह मैं जानता हूं। जरा कल्पना करें कि गुरुदेव किन ऊंचाइयों को हासिल किया होगा कि वह किसी स्थान पर कितनी सहजता से ही 2 घंटे तक कितनी शांति से खड़े रह सकते हैं। मेरे लिए 2 घंटे बैठना, खड़े होना तो बहुत दूर है। मैं 2 घंटे एक एक पोस्चर में, एक आसन में मैं 2 घंटे सीधा लेट भी नहीं सकता। जरा देखूं मैं अपने, मेरे शरीर का क्या हाल है, मेरे मन का क्या हाल है, और इधर गुरुदेव कितनी सहजता से 2 घंटे सिर्फ एक जगह पर चुपचाप आत्मलीन होकर खड़े रहे। किसी को भी उस निस्तब्धता में बोलने की जरूरत ना हुई। आखिर प्रेमी रामदित्ता मल ने वह मौन तोड़ा, प्रार्थना की, महाराज जी आज्ञा हो तो इस स्थान में कुटिया बना दी जाए। आज से हमने यह स्थान धर्मार्थ कर दिया। ये कहकर वह और उनके छोटे भाई सेवाराम जी उत्तर की प्रतीक्षा करने लगे, लेकिन गुरुदेव का मौन वैसे ही जारी रहा। कुछ समय बाद आप खुद ही धीमी आवाज में बोले, यह स्थान पहले भी ऋषि मुनियों की तपोभूमि रह चुका है। यहां एक चश्मा सोता अवश्य होना चाहिए। अब यह सिर्फ एक किस्सा नहीं है मेरे लिए कि वाह वाह, जो स्थान तपोभूमि में जलमादा में महाराज ने चुना कि वहां पर कितना सुंदर नजारा था। यह संकेत है पूज्य प्रेमी मेरे लिए कि अगर ऋषियों मुनियों की जगह पर आज बियाबान है, वहां पर जंगल है, और फिर से गुरुदेव वहां एक ऋषि मुनि की तरह वहां पर तप करने के लिए पहुंचे हैं, तो मैं 5 विकारों में ग्रस्त, जो पूरी उम्र सिवाय पाप और अनर्थ के नहीं किया, मेरा घर, मेरा बिजनेस, मेरा परिवार, मेरा वंश कैसे बच सकता है। कितनी बड़ी सीख है मेरे लिए कि जहां पर मैंने अपना मोह, जहां पर मैंने अपनी तवज्जो को रखा है, उसको वहां पर मेरी अटकी हुई है, उसकी कोई हैसियत ही नहीं इस ईश्वर की कायनात में। और मेरा पूरा का पूरा
दशा और दिशा कितनी उल्टी है उस अपनी खूंटे को जमाने की। और यहां पर महाराज कह रहे हैं कि यह स्थान पहले भी ऋषि मुनियों की तपोभूमि रह चुका है। और अभी हम सबने सुना कि जहां पहले बगीचा था वहां पर अब सिवाय के पेड़ों के और कुछ नहीं है। आगे महाराज कह रहे हैं यहां एक चश्मा भी होना चाहिए। अब देखिए कहां नदियां पैर बह रही थी, कहां ऋषि मुनि के आश्रम थे, सब के सब तब्दीली युक्त है। इस पूरी कायनात का, यूनिवर्स का एक एक कण तब्दीली युक्त है। क्या मेरी मान्यता है ये? मैं तो हर एक चीज को परमानेंट करना चाहता हूं, अपने सुख को, अपने पैसे को, अपनी लग्जरीज को। महाराज आगे कह रहे हैं यह सुनकर प्रेमियों में आश्चर्य और आनंद की एक लहर दौड़ गई। सब ने गुरुदेव से उस स्थान पर कुटिया बनाने की आज्ञा मांगी। आज्ञा मिलने पर सब ने मिलकर वहां कुटिया बना दी। कुटिया के पीछे एक चट्टान थी। उसी चट्टान के पीछे गुरुदेव ने जमीन खोदने की आज्ञा दी। जमीन खोदते ही एक निर्झर फूट निकला। इससे उस स्थान की शोभा और भी बढ़ गई। पूज्य प्रेमियों, ये वाकयात कुछ सन 1938-39 दास माफी चाहता है, मैं डेट के बारे में बिल्कुल भी श्योर नहीं हूं, लेकिन तकरीबन ये 1938-39 का साल रहा। अब आज 2024 है, तकरीबन 99-90 साल हो गए। अब जरा हम कल्पना करें जहां गुरुदेव ने जिस जिस शिलाओं पर, जिन जिन जंगलों पर जाकर, जहां जिस जिस स्थानों पर महाराज ने जाकर तप किया, इसी स्थान की ही कल्पना करें। महाराज ने वहां चट्टान को हटाकर पानी का सोता निकलवा दिया, कुटिया बन गई। जरा कल्पना करें अब उस जगह की क्या दिशा दशा होगी। है महाराज को किसी भी चीज की चिंता कि वहां पर उन्होंने इतना घोर तप किया, उस जगह को वहां पर सीमेंट लगवाकर, मार्बल लगवाकर पक्का कर दिया जाए? आगे हम सुनेंगे कि महाराज किस तरह से, कितने मोह से वो कोसों दूर थे, कोसों दूर का बिल्कुल रत्ती भर भी उनमें मोह नहीं था, कि जब वहां पर 35 दिन का घोर तप करने के बाद भी ऐसे उठ के चलने का उनका निश्चय हो गया कि प्रसाद बना लो और अब इनको आज्ञा दे दो। कि जैसे कितनी निर्मोहता गुरुदेव में थी। और फिर अगर मैं ये सुन रहा हूं, ये समझ रहा हूं, तो जरा अपना भी, अपने संसार के प्रति अपना भी मोह देखूं कि मुझे अपने संसार से कितना बड़ा मैंने जफ्फा डाला हुआ है अपने संसार को, और कितना मोह से मैं ग्रसित हूं। महाराज आगे कह रहे हैं गुरुदेव ने अपने ज्ञान चक्षु से जो आज देखा वह बाद में प्रेमियों को बतलाया। आपने तब कहा था यह जो स्थान है वह आज का नहीं है। हजारों वर्ष पहले सतयुग में सनकादिक ऋषि भी यहां ही तप किया करते थे। यह समय झेलम नदी इस स्थान के पास ही बहती थी, अब 1 मील नीचे चली गई है। कई बार इस जगह में तब्दीलियां आई और आगे भी आती रहेंगी। अब भी प्रभु आज्ञा से इस समय सत्संग चल रहा है। पूज्य प्रेमियों, ये प्रमाण है, ये बात मेरी बुद्धि में घर कर जानी चाहिए कि सिवाय मेरे कर्मों के, अगर मैंने तो कुकर्म कर लिए या सत्कर्म कर लिए, सिर्फ और सिर्फ एक यही पूंजी मेरे साथ जाने वाली है। देख लीजिए, अभी हम सब ने सुना कि सनकादिक ऋषि जहां तप करके गए हो, झेलम नदी जहां से बहती हो, वह स्थान अगर तब्दीली युक्त है, तो पूज्य प्रेमियों, मैं किस खेत की मूली हूं? मेरा जीवन तो इन पूज्य ऋषि मुनियों संतों के करीब करीब से भी नहीं निकला। तो मेरा क्या हर्ष होने वाला है, मेरे परिवार का क्या हर्ष होने वाला है, मेरे घर का, बिजनेस का,
मेरे इर्द गिर्द जो भी मैंने संसार फैला रखा है, कितनी प्लानिंगें मैंने कर रखी हैं। अब जिनके हाथों में सनकादिक ऋषि कितने बड़े ऋषि हुए, महाराज पूर्णताई को उन्होंने प्राप्त किया। अब जरा देखें कि जिस घर में महाराज का जन्म हुआ, हम जरा कल्पना करें, क्या हम सबको जरा सा भी इल्म है कि उस घर की क्या हालत होगी इस समय, और कितने निर्मोह गुरु अपने इस संसारिक चीजों से हैं। तो मेरा अगर मोह अभी तक इतने वर्षों तक सत्संग में आकर सब कुछ सुनकर मेरे संसार से मेरा मोह कम नहीं हो रहा, तो पूज्य प्रेमियों, मेरा आध्यात्मिक रास्ता किस दिशा में चल रहा है, इसका फिर मुझे अंदर से पूरा चानन है। महाराज आगे कह रहे हैं, ऐसी तपोभूमि में जहां भी सिद्ध पुरुषों का वास रहा था, जहां नित्य प्रति ऋचाओं का गायन होता था, जिसकी कुटीरों से हवन का धुआं उठा करता था, जहां तपस्वी अहिंसा और ब्रह्मचार्य का व्रत लेकर आत्मज्ञान के लिए तप किया करते थे, ऐसी पावन भूमि में गुरुदेव ने 23 मार्च सन 1939 के दिन तपस्या को प्रारंभ किया। किस जमाने की गुरुदेव बातें बता रहे हैं, और किस जमाने में आकर महाराज ने फिर उसी जगह पर चरण डाले, उस जगह को फिर से कुछ देर के लिए ही सही उस जगह को आबाद किया। प्रेमियों को आदेश दे दिया कि कोई भी प्रेमी कुटिया में ना आए। केवल एक प्रेमी दिन में एक बार आधा सेर चाय युक्त दूध पहुंचा जाता, जो 2 तोले आटा गुरुदेव ग्रहण किया करते थे, वह भी बंद कर दिया। पूज्य प्रेमियों, मेरा आध्यात्मिक रास्ता कितने सालों से चल रहा है, जरा मैं अपना आंकलन करूं कि मेरा एकांतवास का क्या प्रोग्राम चल रहा है। अगर महाराज की पूर्ण शिक्षा है, यहां पर मेरे लिए कोई एक्सक्यूज नहीं छोड़ा गया। गुरुदेव को मेरी नालायकी का पता था कि मेरा मन कितना चंचल है, कितने बहाने मेरे इस मन में उपजते हैं। शारीरिक अगर मेरी कोई कमजोरी है, कोई पारिवारिक, कोई किसी में मैं बाध्य हूं, तो महाराज ने कहा है कि रात से बड़ा एकांत तुझे कहीं नहीं मिल सकता। और महाराज ये हमने सुना डेट 23 मार्च 1939 को महाराज ने ये तब शुरू किया। पूज्य महाराज का जन्म सन 24 नवंबर 1904 को हुआ, तो तकरीबन 35 वर्ष की महाराज की आयु रही जब महाराज ने ये जलमादा में ये तपस्या की। और इसके पहले का जीवन भी हम सबके सामने है। रोजाना जंगल में जाकर अपना ध्यान समाधि में बैठना, तप करना। मैं अगर सुबह शाम का ही सिमरन कर लेता हूं, तो मेरे अंदर कितना अहंकार का गुब्बारा फूला रहता है कि मुझे तो और करने की जरूरत नहीं। सादा थोड़े से कपड़े पहनने शुरू कर दिए। और देखिए, जिसने गुरु प्राप्ति करनी है, शुरू में हमने सुना कि वह अपने आहार के प्रति कितने जागरूक हैं, और अपनी दिनचर्या के प्रति वह कितने जागरूक हैं, अपने आध्यात्मिक प्रोग्राम के लिए वह कितने जागरूक हैं। जब एकांतवास में जा रहे हैं, जो थोड़ा सा वह अन्न ग्रहण करते, उसको भी बंद कर दिया। किसी को कुटिया के अंदर आने तक की आज्ञा नहीं दी। और घोर तप में महाराज ने 35 दिन बिताए। और मैं जरा अपना आंकलन करूं कि कितने वर्ष मुझे महाराज की ये वचन सुनते सुनते हो गए। मेरा क्या प्रोग्राम है एकांतवास का? मेरा क्या प्रोग्राम है अपनी जीभ को लगाम देने का? महाराज कह रहे हैं, केवल एक प्रेमी दिन में एक बार आधा सेर चाय युक्त दूध पहुंचा जाता, जो 2 तोले आटा गुरुदेव ग्रहण किया करते थे, वह भी बंद कर दिया। सुबह एक सोते के नीचे स्नान करने के बाद दिन रात कुटिया में समाधिस्थ रहते।
शरीर तो पहले ही दुर्बल था, इस तप ने रही सही कसर भी पूरी कर दी। हालत यहां तक आ गई कि एक एक हड्डी और नाड़ी दिखाई देने लगी। रंग और भी पीला पड़ता जा रहा था। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि इस दुर्बलता में मुख का तेज और भी बढ़ रहा था। 35 दिन तक यह तप चलता रहा। एक रात प्रेमी सेवाराम अपने घर की छत पर सो रहे थे। इससे पहले कि दास अगला पैराग्राफ पढ़े, ये जो हमने कुछ चंद लाइनें सुनी कि अगर मुझे ईश्वर प्राप्ति करनी है तो जब तक महाराज का दोहा है, घर फूका जिन आपना लिया चौहाता हाथ, अब फूकेंगे उसका जो चले हमारे साथ। जब तक मेरा घर यानी मेरा शरीर, मेरी मन, मेरी इंद्रियां, मैं इनको पूरी तरह से इनकी तिलांजलि इनको नहीं फूकता, हालत यहां तक आ गई कि एक एक हड्डी और नाड़ी दिखाई देने लगी। पूज्य प्रेमियों, ईश्वर को पाना जितना आसान मैंने सोच समझ रखा है इतना है नहीं। अगर आसान उसी के लिए है जैसे धन्ना जड़ था, उनका कहना था कि ईश्वर का क्या है, इथो पुटना इथे लाना, जिसका निश्चय हो चुका, जिसके पूर्व जन्मों की कमाई उजागर हो चुकी, जिसने ईश्वर की बात पर मोहर लगा दी कि मेरा यही जीना मरना है, फिर तो आसान है। लेकिन जिस तरह से मेरा जीवन चल रहा है, मैंने तो बहुत ये सस्ता सौदा मान रखा है। और महाराज यहां पर क्या हम सबको बता रहे हैं कि हालत यहां तक आ गई कि एक हड्डी और नाड़ी दिखाई देने लगी। तो पूज्य प्रेमियों, जो मेरे शरीर का हाल है, जो मेरी इंद्रियों का हाल है, जितना बेबस, जितना बिल्कुल खुला हुआ मेरा मन मैंने छोड़ा है, जब तक उसकी लगाम मेरे मन को नहीं लगती, महाराज कह रहे हैं कि शरीर तो पहले ही दुर्बल था, इस तप ने रही सही कसर भी पूरी कर दी। हालत यहां तक आ गई कि एक एक हड्डी और नाड़ी दिखाई देने लगी। अब मैं जरा अपना आकलन करूं कि गुरुदेव ने क्या तप, किस तरह का तप ईश्वर प्राप्ति के लिए क्या क्या शिक्षा हम सबको देने का पूर्ण प्रयास किया। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि इस दुर्बलता से मुख का तेज और भी बढ़ रहा था। 35 दिन तक यह तप चलता रहा। एक रात प्रेमी सेवाराम अपने घर की छत पर सो रहे थे। अचानक उनकी नींद टूट गई। जागे तो गुरुदेव को आवाज देते सुना। रात के 2 बजे थे। कुटिया काफी दूर थी। महाराज जी के शरीर की दुर्बलता की याद आई। सोचने लगे, आवाज इतनी दूर कैसे पहुंच गई। खैर कुटिया की ओर चल दिए। रास्ते भर सोचते रहे, गुरुदेव ने इस रात के समय में क्यों बुलाया है। कुटिया के निकट पहुंचे तो देखा कि किवाड़ कुछ खुला हुआ है। अंदर दीपक जल रहा था। जाकर प्रणाम किया। पूज्य प्रेमियों, ये 35 दिन का तप जो महाराज ने, जरा कल्पना करें कि सन 1939 में, जैसे दास ने अभी कहा कि तब तक भी महाराज का जीवन क्या कुछ हमने सीखने का प्रयास नहीं किया कि महाराज की दिनचर्या किस प्रकार थी, कितनी कितनी निर्माणता से, कितनी सहायता से गुरुदेव ने 35 दिनों का जो तप चल रहा है उसी में महाराज पूज्य प्रेमियों, महाराज की ने जो 35 दिन का ये तप चलता रहा। एक रात प्रेमी सेवाराम अपने छत पर सो रहे थे। अचानक उनकी नींद टूट गई।
जागे तो गुरुदेव आवाज देते सुना। रात के 2 बजे थे। कुटिया काफी दूर थी। महाराज जी के शरीर की दुर्बलता की याद आई। सोचने लगे, आवाज इतनी दूर कैसे पहुंच गई। खैर कुटिया की ओर चल दिए। रास्ते पर सोचते रहे, गुरुदेव ने इस रात के समय क्यों बुलाया। कुटिया के निकट पहुंचे तो देखा कि किवाड़ कुछ खुला है, अंदर दीपक जल रहा है। जाकर प्रणाम किया। गुरुदेव बोले, आओ प्रेमी बैठो, बहुत तकलीफ दी है। प्रेमी ने नजर उठाकर देखा, मुख पर एक अजीब सा प्रकाश चमक रहा था, जिसे देख पाना कठिन था। उनकी आंखें झुका ली। पूज्य प्रेमियों, यहां पर अगर मेरा महाराज की शिक्षा पर, गुरुदेव की शिक्षाओं के ऊपर मेरा अगर अमली जीवन चलना शुरू हो जाए, महाराज के कहे अनुसार अगर सादगी और ये जो मेरे तमोगुण मुझ में हमेशा उजागर रहने की चेष्टा करते हैं, अगर मुझ में जरा सा भी सादगी, अपने आहार की, विचार की, अपने स्वभाव की, इन सादगी को अगर जरा सा भी मैं अपने जीवन में उतारना शुरू करूं, तो जो मन की शांति, जिसे मैं अपनी संसारिक चीजों में दर दर ढूंढता फिरता हूं, अगर उसकी दिव्यता को, उसके आध्यात्मिक जीवन को जरा सा भी मैं अगर महसूस करना चाहता हूं, तो पूज्य प्रेमी रास्ता सिर्फ एक यही है। मुझे अपने 5 बताए हुए गुरुदेव के नियमों के आगे माथा टेकना ही पड़ेगा। पिछले सत्संग में हम सब ने सुना कि जिसको महाराज ने जो समता नीति में लिखा है कि पहले नियम में अगर मेरे 5 गुण, सादगी, सत्य, सेवा, सत्संग, सिमरन, ये जो गुण हैं, इन पर इनका मेरा, माफी चाहता हूं कि जैसे महाराज के बताए हुए 5 गुण, उनके ऊपर चलने की दृढ़ता, उनके ऊपर चलने का प्रयास अगर मेरे जीवन में जरा सा हो सके और अपनी जीवन में ला सकूं, तो मुझे भी जरा सा कुछ ना कुछ आनंद महसूस हो सकता है। समता नीति के मुताबिक, महाराज की शिक्षा के मुताबिक जो 5 नियम महाराज ने मुझे बतलाए हैं, कि अगर मेरी दृढ़ता उसमें जरा सा भी महसूस, जरा सा भी करने का प्रयास रहता है, तो जो मेरे मन की शांति है, जो जरा जरा से संसारिक कारणों के कारण अशांत रहती है, उसमें मैं कुछ ना कुछ शांति महसूस कर सकता हूं। समय का अभाव है। दास अपनी वाणी को विराम इन्हीं भावों के साथ देने का प्रयास करेगा। इन्हीं भावों के साथ दास अपनी वाणी को विराम देता है। सत्संग का अगला चरण वैराग्यवाणी आरती और समता